हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है, तो मैं अर्थशास्त्र से लेके आया हूँ। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव ओनली 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा जो वीडियो है वह शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे से अनुरोध है कि ज़रूर मेरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है, तो ज़रूर फिर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जी, आज मैं अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हम थोड़ा 50 ठो बतला देता हूँ और फिर कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से जो है वह को मतलब पद अल्पाधिकार यानी इसको बोला जाता है ओलिगोपाली, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है वह किसके अनुरूप है, ठीक है। तो किस मद अल्पाधिकार के अनुरूप है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिगरेट उद्योग, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिगरेट उद्योग, यानी इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं करा कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है तो उनकी शर्तों में से एक क्या है, ठीक है। जो पूर्ण प्रतियोगिता की जो आवश्यकता उनकी शर्तों है तो उनमें से कौन सा एक शर्त है, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए जो एक समान मूल्य है, ठीक है। इसका अर्थ समझिएगा कि कह रहा है कि जो किसी एक समय में, ठीक है, मतलब एक समय जो है वह एक ऐसे सामानों को लीजिए जो है वो लिया था, एक सामान ऐसा समय में जो लिया था जो समान मूल्य हो, ठीक है, उनका समान मूल्य था। चलिए 3 नंबर देखते हैं। अब कह रहा कि पूत अपनी मांग के लिए जो है वो स्वयं, यानी स्वयं मतलब अपने आप, क्या होता है स्वयं मतलब अपने आप, ठीक है। तो स्वयं निर्धारित कर लेती है। तो यह उक्ति किसके लिए जो है किसकी है, यह उक्ति किसकी है, ठीक है। यानी ये जो उक्ति है वो किसकी है, किसने बोला था कि जो पूत अपनी मांग स्वयं यानी अपने आप निर्धारित कर लेती है, किसने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी JBC, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि कह रहा कि संतुलन स्तर पर, यानी संतुलन स्तर बिंदु पर, ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या होता है। मतलब संतुलन स्तर पर जो बिंदु है तो इसका मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या होता है, हानि होता है, लाभ होता है, न हानि या लाभ, क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है कि लाभ अलाभ, क्या हुआ, लाभ और अलाभ, ठीक है। तो इस स्थिति में जो उत्पादन होता है तो वह उत्पादन होता है जिससे क्या उत्पादन होता है, यानी लाभ अलाभ स्थिति का जो उत्पादन है तो वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादन क्या होता है, क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी कुल लागत जो है उनकी वसूली कर सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि अज्ञात अप्रचलन जिसका अभिप्राय है वो अस्थायी परिसंपत्तियों के जो मूल्य की हानि है, ठीक है। तो उसमें निम्नलिखित में से किसका कारण है, यानी इसका कारण क्या हो सकता है। यानी समझिए क्वेश्चन कि जो अज्ञात है, ठीक है, मतलब नहीं जानता, अज्ञात मतलब नहीं जानता है, ठीक है। तो अज्ञात मतलब नहीं जानता है तो इनका प्रचलन जो है अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों का जो मूल्य है वो हानि है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ए हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन राइट हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि निम्नलिखित में से जो है वह किसके कारण सीमांत प्रतिफल, क्या सीमांत प्रतिफल वर्धमान प्रतिफल से ह्रासमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवर्तित कारक का जो विभिन्न यूनिटी है उनकी असमानता की दक्षता। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हमें प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा जो कह रहा कि यदि अन्य बातें पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर है यानी पहले, पूर्वोत्तर मतलब पहले। ठीक है, यानी यदि अन्य बात तो पूर्वोत्तर है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य क्या शर्त है? इसका शर्त जो है इनकी पूर्ण प्रतियोगिता की एक शर्त क्या अनिवार्य शर्त? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या। यानी क्रेता मतलब क्या हो गया, खरीदने वाला, क्या हो गया खरीदने वाला, और जो विक्रेता मतलब हुआ वह हो गया विक्रेता मतलब हाँ बेचने वाला, सॉरी बेचने वाला। ठीक है, क्या हो गया बेचने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी क्रेताओं यानी खरीदने वाले और बेचने वाले की विशाल संख्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमें हुआ ऑप्शन नंबर बी हमें राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। कह रहा देखिएगा कह रहा कि उसी मांग को वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी उसी मांग को वक्र के साथ जो है संचलन किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मांग का जो विस्तार है तो संकुचन। ठीक है, उसका मांग है। ठीक है, संकुचन वर्क से के साथ संचलन को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए हमें हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि देखिएगा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा कि यदि किसी उद्योग की जो विशेषता है तो इनका परिणाम मूलक सुलभ हो तो इसका जो होगा वह क्या होगा? यानी किसी उद्योग की जो विशेषता है तो उनका परिणाम मूलक सुलभ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पादन की जो दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है, और क्योंकि फर्म जो द्वारा उत्पादित जो मात्रा बढ़ जाती है उन्हें। ठीक है, यही जो है वह सुलभ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि यदि मांग की जो आय है उनकी लोच से अधिक तो पण्य वस्तु, यानी पण्य मतलब क्या हो गया वस्तु, पण्य मतलब हो गया वस्तु। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है तो हम समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया फिर से। ठीक है, तो इसकी होगी क्या होगी, तो इसकी क्या होगी आवश्यकता होगी, विलासिता होगी, घटिया वस्तु होगी, तो क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, यानी विलासिता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहे यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर अगर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, वही रहेगा, क्या हो जाएगा? यानी समझिए क्वेश्चन कि यदि मांग में परिवर्तन हो, ठीक है, तो उनका कारण मांग वक्रदायी, ठीक है, तो पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की क्या होगी? इसका जो राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा कि यदि एक घटिया तबीयत थोड़ा खराब है। ठीक है, यदि एक घटिया वस्तु की जो कीमत गिर जाती है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु या कोई घटिया वस्तु जो है मतलब अचरा कचरा इर्द गिर्द वाला, तो उनकी जो कीमत तो गिर जाती है तो उसकी जो मांग है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रह जाती है, क्या? तो इसका आंसर जो होगा गिर जाती है। यानी घटिया वस्तु जो है अगर कीमत उसका गिर गया तो उसका गिर ही जाएगा। ठीक है, यानी घटिया वस्तु है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए अब 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि यदि क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला, ठीक है, और एक हो और विक्रेता मतलब बेचने वाला, विक्रेता मतलब सॉरी बेचने वाला लिखा गया, तो बेचने वाला, ठीक है, ठीक है। तो विक्रेता अनेक, तो उस स्थिति को क्या हम कहेंगे, तो क्या कहा जाता है उस स्थिति को, यानी क्रेता यानी खरीदने वाले और बेचने वाले को अनेक, तो उस स्थिति को क्या हम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक क्रेताधिकार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कर कि संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धा फर्म निम्नलिखित में से किसकी समीकृत करेगी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीमांत लागत से सीमांत लाभ को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता का वक्र ढाल जो है वह निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं। देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीमांत उपयोगिता और क्या पण्य स्टॉक के जो बीच प्रतिलोम संबंध, यही हो जाएगा, ठीक है। ये यही दर्शाता है किसमें, तो सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उद्यम योग्यता श्रम की जो एक विशेष किस्म है क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो उत्पादन जो है तो उनकी प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, क्या करती है, व्यवस्था करती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होती है, मतलब संतुलन एक ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तभी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, और जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया, यानी तभी परिवर्तन हो सकता है, यानी संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें परिवर्तन हो सकता है और किसी भी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता तो होता ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि किसी वस्तु की जो मांग मुख्यतः है तो उनकी उस पर क्या निर्भर करती है, ठीक है, उस पर निर्भर क्या करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खरीदने की शक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा, खरीदने की शक्ति, यानी क्रेता की शक्ति, ठीक है, क्रेता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि अंतरण आय, क्या अंतरण आय और विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विकल्प, यानी इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी लागत, ठीक है। विकल्प का इंग्लिश क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी लागत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर हमें प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि संतुलन कीमत का जो अर्थ है वह क्या अर्थ है, इसका संतुलित कीमत का क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मांग और पूर्ति द्वारा जो निर्धारित कीमत है, ठीक है। तो मांग और पूर्ति। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि कीमतों में परिवर्तन, ठीक है, तो उनके कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की जो रक्षा करने के लिए किसी क्रेता, क्रेता मतलब हम पहले बता दिए खरीदने वाला, ठीक है, अब विक्रेता मतलब बेचने वाला, तो द्वारा दी गई जो कार्यवाही को निम्नलिखित में से जो है वह क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतिरक्षा, क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा, ठीक है। मिटा गया, थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, प्रतिरक्षा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि किसी व्यापार में कच्ची सामग्री, ठीक है, तो उनको घटकों, चालू काम और तैयार माल को संयुक्त रूप से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माल सूची, यानी इसको बोला जाता है इन्वेंट्री, क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री, ठीक है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो, ठीक है, जब सीमांत जो उसकी उपयोगिता शून्य हो तो तब कुल उपयोगिता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अधिकतम रहेगी, क्या रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकतम होती है, क्या होती है, अधिकतम, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो उत्पादन के लिए जिन कारकों का फर्म न किराए पर लेती है और न ही क्या करती है, खरीदती है, तो उन पर निर्यात की जो लागत को क्या कहेंगे। समझिए क्वेश्चन, मतलब उत्पादन, ठीक है, तो उत्पादन के जिन कारकों का जो हम फर्म और क्या करते हैं, न ही कर किराए पर लेते हैं, ठीक है, और न ही क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो उन पर नियम की लागत जो है तो उनको क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक लागत। क्या हो जाएगा, सामाजिक लागत, ठीक है। चलिए, यानी हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा है कि उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है, यानी उपभोक्ता प्रभुत्व, ठीक है, तो इनका अर्थ आपको बतलाना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपभोक्ताओं का जो व्यय संसाधनों के आवंटन का क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इसका जो अर्थ होगा उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ यही है, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। करा कि यदि एक्स माल की जो कीमत तो कम हो जाती है तो और वाई की जो मांग है वह कम हो जाती है, यानी एक्स का जो माल है, ठीक है, उनकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, और वाई की जो मांग है वह भी क्या होती है, कम हो जाती है, तो क्या होती है। तो इसमें क्या होगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स का और क्या है, और वाई की परिस्थानी कम, यानी एक्स और वाई प्रतिस्थानी है, ठीक है, मतलब अपने आप पर एक जगह नियंत्रण है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि संतुलन स्तर बिंदु वो है जहाँ क्या, यानी संतुलन स्तर बिंदु है वह जहाँ क्या, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29, यानी संतुलन स्तर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी औसत आय और क्या, औसत लागत के बराबर हो, यानी औसत आय और दोनों औसत लागत के दोनों बराबर हो, ठीक है। यानी संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ क्या, औसत आय और क्या, औसत लागत को बराबर हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मांग के नियम में कथन कौन सी है और अन्य बातें स्थिर रहती है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी मांग के नियम में जो कथन है, ठीक है, तो अन्य बातें स्थिर रहती है, यानी एकांतरित रहती है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका जो अर्थ होगा, इसका राइट आंसर पहले बता दें, इसका राइट आंसर डी, यानी उपरोक्त में सभी, यानी इसका जो अर्थ होगा वो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन भी होना न हो, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन भी न हो, और उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन भी न हो। तो इसका जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी, यानी अन्य सारे, मतलब ये सभी परिवर्तन न होगा, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एकाधिकार प्रतियोगिता की जो एक अनिवार्य शर्त है वो क्या शर्त है, एकाधिकार प्रतियोगिता की जो अनिवार्य शर्तें हैं तो वो क्या चीज़ शर्त है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादन विभेदीकरण, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, बीच में कभी भी पॉज मत कीजिएगा, ठीक है, पूरा लास्ट तक देख ही लीजिए। जब इतना आप देख ही लिए तो लास्ट तक देखने में क्या जाता है, ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है, ठीक है, तो हम अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स ही आपको करा रहे हैं, तो इसमें बताइए कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनाना, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है बनाना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। करा कि कोई फर्म साम्यावस्था में होती है तब जब इसकी जो है क्या, इसका मतलब होता है, यानी कोई फर्म, ठीक है, तो कोई फर्म जो साम्यावस्था में होती है तब इसकी जो है वह सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत, ठीक है, क्या कह रहा है कि मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत जो है उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का जो उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में, इस संकल्पना को कहते हैं,
ठीक है, समझ ले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिहर्सल करा था, ठीक है। यानी कह रहा कि मुक्त मतलब आज़ाद, यानी उद्यम पद्धति के अंतर्गत जो उपभोक्ता है उन्हें तय करता है तो किन पदार्थों तथा जो सेवाएं हैं उनका उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में इस जो है संकल्पना को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपभोक्ता प्रभुत्व। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार ह्रास मान प्रतिफल क्या करता है, क्या लागू करता है, तो नियम लागू होता है। तो ठीक है, यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो है उनका ह्रास मान प्रतिफल क्या लागू करता है, तो नियम लागू करता है। किस चीज़ पर, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी। यानी चाय का जो दाम है, अगर चाय का दाम मानो कि अगर बढ़ गया, कम है, ठीक है, तो कॉफ़ी की दाम क्या होगी, कॉफ़ी की मांग क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी उतना ही रहेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घटेगी। ठीक है, क्या होगी, घटेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कह रहा है कि समुद्री जल, ठीक है, तो स्वच्छ वायु आदि का अर्थशास्त्र में माना जाता है। ठीक है, तो क्या, तो कौन सी वस्तु है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्सिंग वस्तु है, यानी इसको बोला जाता है फ्री वस्तु है, यानी ठीक है, नर्सिंग फ्री, यानी इसको बोला था नर्सिंग का अर्थ हुआ फ्री, यानी इसको इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, तो वस्तु है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि मूल लागत किसके बराबर होती है, जो मूल लागत है, ठीक है, तो उनकी जो तो किसके बराबर होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी, यानी परिवर्तित लागत मात्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मध्य श्रम आपूर्ति है तो उनका निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, यानी समझिए क्वेश्चन कि कह रहा है कि कौन सी मध्य श्रम आपूर्ति का जो निर्धारण नहीं करती है। ठीक है, कौन सा मध्य है श्रम जो आपूर्ति नहीं निर्धारण करती है। इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्य फुर्सत, यानी इसको बोला जाता है अवकाश अनुपात। ठीक है, इसका राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एंजल का नियम जो है वह किसके बीच संबंध बताता है। संबंध मतलब जुड़ाव, ठीक है, एक दूसरे से मिलना। ठीक है, संबंध, तो एंजल का नियम किसके बीच संबंध यानी आकृष्ट बताता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मांग की मात्रा और क्या, उपभोक्ता की आय। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जो खर्चा कर दिया गया हो, ठीक है, और वसूल ना हो सके उसे क्या करते हैं, मतलब खर्चा भी कर दिया, ठीक है, खर्चा भी कर दिया और कह रहा है उसको वसूलने भी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका जो हम जो कहेंगे वो निम्नगन लागत कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्नगन लागत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्नगन, वहाँ मिटा गया। ठीक है, तो निम्नगन लागत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जो वस्तुएं दुर्लभ हो और क्या उनकी आपूर्ति सीमित हो, मतलब एक ही जगह पर हो, ठीक है, अवस्थित हो, यानी एक ही जगह पर वो क्या घुल मिट के रह जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यानी विलास वस्तुएं। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र क्या होती है। ठीक है, समांतर रहती है या गिरती बढ़ती क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊपर की ओर चढ़ती हुई जो है वह गिफन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा कि परिणाम मूलक सुलाभ का क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पादन की जो इकाई है, यानी उत्पादन की जो इकाई है उनकी लागत में कमी हो जाएगी, यानी गिरावट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एकाधिकार प्रतियोगिता का जो सिद्धांत है वह विकसित किया जाता है किसके आधार पर, किसके द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी E.H. चैबरलिन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कृषि उत्पादन की जो आपूर्ति है प्रायः क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैलोच होती है। ठीक, क्या होती है? बैलोच, यानी हमारा जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि जब पूर्ण उत्पादन वर्तमान में, यानी फिलहाल, इसको बोला क्या जाता है? वर्तमान में, अभी फिलहाल। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है। ठीक है, फिलहाल तो क्या बढ़ता है तो क्या होता है? शून्य होता है, क्या वृद्धि होता है, गिरावट होती है, स्थिर रहता है, क्या होता है सीमांत में उत्पादन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जब उत्पादन की औसत लागत यानी AC घटती है तो उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है? बढ़ती घटती क्या होती है? औसत लागत अधिक होती है, क्या कम होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औसत लागत जो है वह कम होती है। ठीक है, औसत लागत से कम होती है। चलिए अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी केमिस्ट्री की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। केमिस्ट्री मतलब क्या हुआ? जब केमिस्ट ना, केमिस्ट की दुकान है, हम समझे केमिस्ट्री है। ठीक है, यानी किसी केमिस्ट की दुकान में अगर काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है तो क्या होगा? कौन वस्तु का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतिम वस्तु का। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। थोड़ा लंबा तक रहा है। ठीक है, आप हिचकिचाइएगा मत। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पकड़ में लाइए कि क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 50 नंबर। कह रहा कि किसी वस्तु की जो मांगी गई मात्रा का जो विस्तार हुआ है और क्या हो रहा है? संकोचन निम्नलिखित में से किससे परिवर्तन का परिणाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उस वस्तु का जो इकाई कीमत है वही हो जाएगा। ठीक है, परिणाम। चलिए इसका जो राइट आंसर प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो पढ़ाया हूँ आपको अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, तो अच्छा आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे मज़ेदार आया होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इस अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, और मेरा पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो समझ के और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र के साथ। ठीक है, चलिए इन्हीं वीडियो के साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।